अस्सलाम वालेकुम तो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं तालीम का जहां। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सार्क नेशन पे। जैसे कि मैंने आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो सार्क नेशन पे इंट्रोडक्शन भी दिया था और उसका मैंने बताया था, मैंने उसका बाकायदा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो आपको अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी ज़रूर चेक मारिएगा। तो आते हैं अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सार्क नेशंस पे ही है। उसके जो कॉन्फ्रेंस जो हुई, वो इजलास हुए, वो किस किस सिटी में हुए और किस कंट्री में हुए और कब हुए, वो मैं उसका आपको फुल इंट्रोडक्शन दे दूंगा और आपको चार्ट भी मैं दिखा दूंगा जिससे आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही आज इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने जा रही है। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो थी वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ढाका क्या है, बांग्लादेश का सिटी है। सिटी मीन्स वो कैपिटल भी है बांग्लादेश का। वहाँ पर हुई थी। वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि पहली जो हुई थी वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी, 1985 में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो हुई थी वो बंगोर भारत में 1986 में हुई थी, एक साल के बाद हुई थी। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना है। उसके बाद हुई थी खटमंडू। तीसरी जो हुई थी वो खटमंडू नेपाल का कैपिटल है। ठीक है, ये भी आपको ज़हन में रख लेना है कि नेपाल जो कंट्री है उसका जो कैपिटल है वो भी है खटमंडू। वहाँ पे जो एक साल के बाद हुई थी वो हुई थी 1987 में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, आपको नज़र आ रहा होगा। चौथी जो हुई थी पाकिस्तान में हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी। इस्लामाबाद कौन सा शहर है? ये कैपिटल है पाकिस्तान का। तो ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आपको ये पता होगा ही होगा। ये हुई थी 1988 में, एक साल के बाद हुई थी। ठीक है, पांचवी जो हुई थी मालदीव में। माली जो कंट्री है वो दरअसल कैपिटल है मालदीव्स का। ठीक है, ये भी आपको जो है ज़हन में रख लेना है। ये कैपिटल्स भी आपको एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो मालदीव ये हुई थी 1990 में। ठीक है, ये 2 साल के बाद हुई थी। जैसे पहले में हमने पढ़ा कि एक साल के बाद हुई थी, यहाँ पे हमारी जो हुई थी वो 2 साल के बाद हुई थी। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि छठी जो थी वो कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। वो कैपिटल भी है श्रीलंका का। तो 1991 में हुई थी, एक साल के बाद हुई थी। ठीक है, तो सातवीं हुई थी ढाका बांग्लादेश में। जैसे कि पहली भाग ढाका में हुई थी, तो इसी तरह से भी सातवीं ढाका में हुई थी। बांग्लादेश का कैपिटल है, 1993 में ये हुई थी। ठीक है, और आठवीं हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिससे न्यू दिल्ली जो है कैपिटल है भारत का, आपको पता होगा न्यू दिल्ली भारत का कैपिटल है। 1995 में हुई थी, ये 2 साल के बाद हुई। जैसे आपको पता है 1993 के बाद 2 साल के गैप है, तो एक साल के गैप है। उसके बाद जो कंट्री उसके बाद साल आ जाता है 1995, तो यहाँ पे 2 साल के बाद है। ठीक है, उसके बाद है नवी, वो माली में हुई थी, मालदीव में जो कैपिटल है मालदीव का। ठीक है, 1997 में हुई थी। उसके बाद है 10वीं, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। जिसके मैंने आपको पहली में बता दिया था फर्स्ट में कि माली जो है मालदीव का कैपिटल है। ठीक है, 2 साल के बाद उसके बाद 1997 में हुई थी। तो उसके बाद 11वीं है खटमंडू। खटमंडू क्या है? नेपाल का कैपिटल है। ठीक है, 2002 में हुई थी। वो 4 साल के बाद हुई थी। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा फुल चार्ट। और 12वीं जो हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान जिसका मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद में ये हुई थी। तो ठीक है, वो हुई थी 2004 में हुई थी। तो उसके बाद 13वीं जो है वो है ढाका में हुई थी बांग्लादेश में, 2005 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है 14वीं, ठीक है, वो है न्यू दिल्ली में हुई थी, फिर से भारत में 2007 में। उसके बाद जो आ जाता है कोलंबो में हुई, श्रीलंका में 2008 में हुई। उसके बाद जो हुई 17वीं हुई मालदीव में 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 में हुई थी, 2011 में सॉरी। तो उसके बाद 8वीं और लास्ट मैंने जो आपको बता रहा हूँ वो खटमंडू में हुई थी, जो नेपाल का कैपिटल है। आपको मैंने पहले मैंने बता दिया खटमंडू जो है
नेपाल का कैपिटल है वो 2014 में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ तक तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि मैंने आपको फुल्ली मैंने आपको बता दिया और आपको मैंने चार्ट भी दिखा दिया जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ही पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी और मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। अगर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें और चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मीन्स आपको अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को ज़रूर हिट कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो साग नेशन पे जो मैंने बनाई थी उसका अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स टू ऑल।